पाकिस्तान के लिए कहीं से भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तालिबान की ओर से हमला और अब बलूचिस्तान में एक बड़ा बम धमाका। बलूचिस्तान के तुर्बत में ये धमाका हुआ है। बलूचिस्तान के अलगाववादी चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले को बीएलए के आत्मघाती हमलावर दस्ते मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। 50 साल तक आप सांप जो है उसको पालते रहें और लोग जो है वो आपको कहें कि देखें ये अच्छी बात नहीं है, ये सांप जो है ना इनकी नेचर इस तरह है कि वो डसेंगे आपको। लेकिन आप 50 साल तक जो है वो कॉन्स्टेंटली आप कोलेटरल डैमेज जो है वो आप उसको कहते रहें कि जब 144 किड्स को जो है उनको बेदर्दी से मारा जाता है एक ही दिन में, और उसको आप कोलेटरल डैमेज कहते हैं। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। यानी कि एक था कि अफगान तालिबान खुद हमला करें, एक ये है कि अफगान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थीं, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थीं जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ बलूचिस्तान, दोनों मिलकर पाकिस्तान को अभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ठोक रहे हैं। दोस्तों, इसको देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, हर बार की तरह पाकिस्तान की तरफ से इशारा भारत के रॉ की तरफ में कर दिया जाता है। इस पर आइए देखते हैं हमारे मेजर गौरव आर्या सर क्या बोल रहे हैं और कुछ पाकिस्तान की मीडिया इस पर अपना क्या राय व्यक्त कर रही है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कि जब आप 50 साल तक आप सांप जो है उसको पालते रहें और लोग जो है वो आपको कहें कि देखें ये अच्छी बात नहीं है, ये सांप जो है ना इनकी नेचर इस तरह है कि वो डसेंगे आपको। लेकिन आप 50 साल तक जो है वो कॉन्स्टेंटली आप कोलेटरल डैमेज जो है वो आप उसको कहते रहें कि जब 144 किड्स को जो है उनको बेदर्दी से मारा जाता है एक ही दिन में, और उसको आप कोलेटरल डैमेज कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो है दिस इज पार्ट ऑफ द गेम एंड दिस इज जस्ट कोलेटरल डैमेज, और लाखों लोग जो हैं वो आके मर जाते हैं, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं ये जो सांप हमने पाल रखे हैं ये हमने हमारे मशरक में और हमारे मगरिब में जो है वो दो हमसाया ममालिक हैं लेकिन वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जो हमसाए आपके हैं वो आपको फिर भी कहें कि देखें आप जो जरा उनके साथ जो है ना वो थोड़ी सी मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उसे दोस्ती कर लें, और मतलब बहुत बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई है। लेकिन आप फिर भी कहें कि नहीं ये जो हमने सांप पाल रखे हैं ये जो है 2-4 सांप से शुरू हुए थे और अभी 40,000 से ज्यादा सांप जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वही चीज़ है कि दोनों तरफ जो ड्यूरेंट लाइन है उनके दोनों तरफ जितने भी तालिबान हैं वो यकजा हो गए हैं, उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यही जो शरीयत है उसको वो पाकिस्तान पर भी नाफिज करना चाहते हैं, और मतलब जो भी आपके फॉर्मर फाटा एरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हद तक जो है उसको नाफिज किया हुआ भी है। फिर से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला करा और अफगान तालिबान ने इस बार यह बोला है कि हम जरूर इसका बदला लेंगे। अभी तक जो बातें चल रही थी, जो झड़प चल रही थी, वो चल रही थी टीटीपी और पाकिस्तानी फौज के बीच में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, या एफसी के सोल्जर्स के बीच में झड़प चल रही थी। लेकिन दोस्तों, बीच में अब तालिबान कूद चुका है। मैं आपकी थोड़ा सा मेमोरी जॉग करना चाहता हूं यहां पे और मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 30 दिसंबर को द चाणक्य डायलॉग्स में मैंने स्मार्ट बोर्ड पे एक चीज समझाई थी। स्मार्ट बोर्ड पे मैंने यह बताया था कि किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्प्रेड होने वाली है। देखिए पहले वीडियो, इस वीडियो की छोटी सी क्लिपिंग देखिए, फिर मैं वापस आता हूं। ये दोस्तों यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलूचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट? अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, वे लैंड अप इन कंधार ओनली।
बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उन्हीं का एक आप ब्रांच समझ लीजिए। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो कोलैबोरेट क्वाइट अ लॉट। लेकिन जो बलोच हैं, इसमें बलोच भी आ जाएंगे। अगर ये 10-15 दिन के अंदर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप ये मान के चलना, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी और इस पूरे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से बोला था इस वीडियो में समझा के मैप पे कि इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और उनकी मजीद ब्रिगेड जरूर बीच में कूदेंगी। मैंने बोला था 15 दिन के अंदर अगर ये मामला सेट नहीं होता है तो ये लोग बीच में कूद जाएंगे, ये बात मैंने बोली थी। 15 दिन यानी कि करीब 13-14 जनवरी तक ये अटैक होना था। दोस्तों, ये अटैक हो चुका है। जो मैंने प्रिडिक्ट करा था उसके पहले अटैक हो गया है। अब मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी फिर जाके मेरे ऊपर FIR करें पाकिस्तान के अंदर और बोलें कि ये मेजर है, यही BLA को कंट्रोल करता है और यही सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है। ये सब बकवास आप लोग मत करिएगा, ये एक प्रिडिक्शन था जो सच निकला। दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसा बोओगे वैसा फसल काटोगे। देखो, खेतीबाड़ी आदमी जो करता है उनको पता होता है कि अगर आप धान की खेती करोगे तो आपको वहां से चावल ही मिलेगा, आपको वहां से गेहूं नहीं मिलेगा, वहां से गंदुम नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से 1980 के करीब में जो पाकिस्तान ने बोया था, आज लगभग 40-45 साल बाद पाकिस्तान को काटना पड़ रहा है और पाकिस्तान इसका सीधा आरोप भारत की तरफ लगा देता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी अपने पिछले और पास्ट में जाकर कभी नहीं देखता है कि उसने क्या गलती की थी। आज उसी गलती का कारण है कि आज उसको वो गलती का सज़ा उसको मिल रही है। दोस्तों देखो, पाकिस्तान में अना का मसला बहुत ज़्यादा है। उर्दू में अना का मसला कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में ईगो, हिंदी में एक गुमान का जो कहा जाता है वो अना का मसला है। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है कि वो लाहौर से बाहर निकले या पंजाब से बाहर निकल के अपने और भी सूबे हैं, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, फाटा है, खैबर पख्तूनख्वा है, बाल्टिस्तान है, गिलगिट है और कब्जाई गई कश्मीर है। इनमें कभी भी तरक्की को लेकर ये लोग कभी काम करना नहीं चाहते। इसी से नाराज़ होकर जैसे बलूचिस्तान वाले, उनके यहाँ से गैस, बिजली, कोयला हर कुछ निकलता है, लेकिन वही लोग इन सारे चीज़ों से एकदम महरूम रहते हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर में ये हालत हुई है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या है कि इस पर कभी ध्यान नहीं देती है और अपने अंदरूनी मामलों को अगर कुछ होता है वहाँ पे तो वो सीधा आरोप भारत के रॉ पे, भारत के इंटेलिजेंट एजेंसी पे, भारत के फॉरेन पॉलिसी पे लगा देता है। तो दोस्तों क्या कहिएगा, आपने मेजर गौरव आर्या सर की बात सुनी, आपने पाकिस्तान के कुछ मीडिया की बात सुनी, आपका जो भी रिएक्शन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।